इस वाली वीडियो में हम बिल्कुल हिस्ट्री को बिगनर लेवल से डिकोड करेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो देखो, लेक्चर इस तरीके से डिफाइन करा गया है कि एक बिगनर को भी समझ में आ जाए और एक पीएससी लेवल के बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो इस लेक्चर में हम ये चीज़ सीखेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो इस लेक्चर का नेम है व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो ये चीज़ सीखने से पहले कि हिस्ट्री क्या है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से। जो हिस्ट्री वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। ये ड्राइव हुआ हिस्टोरिया नेम के वर्ड से। द टर्म हिस्ट्री हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन लर्निंग बाय इंक्वायरी, कि सीखना है इंक्वायरी करके, कुछ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करके हम कुछ लर्निंग लें। इट मीन्स कि जो भी इवेंट हो रहे हैं उससे कुछ लर्निंग मिले। तो जो हिस्ट्री की डेफिनेशन है वो है हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट की स्टडी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम पास्ट इवेंट की स्टडी करते हैं तो वो हिस्ट्री कहलाती है। और पास्ट इवेंट्स कौन से? वो सारे इवेंट जिनसे हमारी लाइफ में चेंज आया हो, जिसके बाद हमारी दुनिया में कोई लर्निंग आई हो या सोसाइटी ने कुछ लर्न करा हो या सोसाइटी में कुछ चेंज आया हो, वो सारे इवेंट हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, ना कि सारे इवेंट। तो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से, हमने अभी तक ये सीख लिया। तो हिस्ट्री के कुछ टाइप्स होते हैं, लेकिन वो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइमलाइन। एक हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होता है कि इतने साल पहले, इतने साल पुराना। और एक क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल एविडेंस, कि क्या एविडेंस अवेलेबल है, क्या रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। और एक क्लासिफिकेशन होता है ह्यूमन इवोल्यूशन स्टेजेस, कि ह्यूमन तब कितना इवॉल्व हो चुका था या ह्यूमन स्टेज प्रोग्रेस जो था उसके हिसाब से। तो जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वो है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और जो एविडेंस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। ये क्या होते हैं हम बाद में इनको डिफाइन करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पे जो क्लासिफिकेशन है ये आप लोगों ने पढ़े होंगे शायद, अगर आप 8th या 9th में होंगे तो। पैलियोलिथिक एज मतलब तब इंसान पत्थरों से बना हुआ सामान यूज़ करता था, वो सब। मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और देन आफ्टर मेटल एज, ये ऑनवर्ड अभी तक जारी है। तो पैलियोलिथिक एज कब से कब तक चली भैया? 5 लाख साल पहले से 8000 साल पहले तक। इट मीन्स कि इंसान 5 लाख साल पहले दुनिया में था और 8000 साल पहले तक हम ये कह सकते हैं कि वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ था एज ए ह्यूमन बीइंग, वो एज ए एनिमल था। फिर मीजोलिथिक एज कब से कब तक चली? 8000 ईयर। ये सारा बीसी में है, बिफोर क्राइस्ट। और मीजोलिथिक एज कब तक चली? कि 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक। मतलब ये जो 2000 ईयर जो कैलेंडर के हैं ये छोड़ के पिछला 8000, तो मतलब टोटल 10,000 हो गया। नियोलिथिक एज कब तक चली? 4000 बीसी से लेके 1800 बीसी तक। और फिर देन आफ्टर मेटल एज। मेटल एज में भी सब क्लासिफिकेशन हुए, पहले कॉपर एज आई, देन ब्रोंज एज एंड देन आफ्टर आयरन एज। तो ये कब आई? 1800 बीसी के से लेके ऑनवर्ड जारी रहा। फिर हम क्लासिफिकेशन हमने सीख लिया है। फिर जो मेन चीज़ थी ये शायद नहीं रही होगी कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ये हिस्ट्री का क्या क्लासिफिकेशन है। तो इस वाले क्लासिफिकेशन में हम ये सीखेंगे प्री हिस्ट्री क्या होती है। प्री हिस्ट्री कुछ नहीं, वो पीरियड है जब रिटर्न रिकॉर्ड्स फाउंड नहीं हुए थे। इट मीन्स कि पैलियोलिथिक एज जब इंसान जानवरों की तरह रहता था, तब कोई ना लैंग्वेज जानता था ना कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स थे, तो वो सारी हिस्ट्री किसका पार्ट हो जाएगी? प्री हिस्ट्री का। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? कि रिटर्न रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल थे लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक्स या फिर हम पे कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं कर पाए कि हम उनकी लैंग्वेज को रीड कर पाएँ, डेसिफर्ड कर पाएँ। तो द पीरियड प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? द पीरियड फॉर विच द रिटर्न रिकॉर्ड्स आर फाउंड बट नॉट डेसिफर्ड। इट मीन्स कि रिटर्न रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल हैं, कुछ लिखा हुआ तो है, लेकिन हम वो क्या लिखा है डिकोड नहीं कर पा रहे। तो वो सारा एरा काय का हो जाता है? प्रोटो हिस्ट्री का। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ पे कुछ लैंग्वेज, कुछ साइंस तो मिले हैं, लेकिन हम आज तक उसको डिकोड नहीं कर पाए कि उसका मीन क्या है। और देन आफ्टर होती है हिस्ट्री। तो द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। हिस्ट्री क्या है? वो पीरियड जब रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, फिजिकल एविडेंस अवेलेबल है और हम उनको डिकोड भी कर पाते हैं। जैसे मुगल एरा और मुगल से पहले गुप्ता डायनेस्टी, ये सब रिटर्न रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं, फिजिकल एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं। तो वो सारा कहलाता है हिस्ट्री।
इस वाले टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के लिए सोर्सेज क्या होते हैं। तो हिस्ट्री को समझने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं भैया? प्राथमिक सबूत, किसी भी चीज़ के होने की पुष्टि करने वाले। तो द सोर्सेज इंक्लूड डॉक्यूमेंट, आर्टिफैक्ट्स क्रिएटेड बाय द विटनेस। जब कोई इवेंट हुआ हो तो उस इवेंट को देखने वाले कुछ विटनेस होते हैं, और पार्टिसिपेंट्स, उस इवेंट को करने वाले कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो वो सोर्स जो या तो विटनेस ने क्रिएट करा हो या पार्टिसिपेंट्स ने क्रिएट करा हो एट दैट टाइम, वो सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज होता है। इट मे बी फर्स्ट हैंड टेस्टिमोनियल, या फिर कोई प्राथमिक सोर्स हो जाएगा कि नहीं ये पहला है, इसने सबसे पहली बार लिखा था और ये एज एन एविडेंस हो सकता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड, लेट एन एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी टूटी, गाड़ी किसके द्वारा टूटी? पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। वो इवेंट हुआ तो करने वाला कौन हो गया? पार्टिसिपेंट्स। और जो गाड़ी टूटी वो किसके द्वारा टूटी? पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। तो वो गाड़ी क्या हो जाएगी? प्राइमरी सोर्स हो जाएगी। और अगर एक्सीडेंट हुआ था तो किसी ने फोटो क्लिक करी तो विटनेस हो गया, तो जो फोटो क्लिक करेगी विटनेस के द्वारा करेगी, वो भी एज ए प्राइमरी सोर्स माना जाएगा। अब सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज में देखो क्या आ जाते हैं? पब्लिश डॉक्यूमेंट, जो राजा फरमान जारी करते थे। अगर किसी राजा ने कोई फरमान जारी करा है तो वो फरमान क्या हो जाएगा? उस इवेंट को होने वाला है प्राइमरी सोर्स। तो पब्लिश डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर होते हैं, फोटोग्राफ्स होता है, आर्टिकल्स होते हैं, कुछ हथियार बनाना, तलवार बनाना, ये सब कैसे हो जाएंगे? प्राइमरी सोर्सेज का पार्ट हो जाएंगे। और फिर आता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स कुछ नहीं है, वो प्राइमरी सोर्सेज को एनालाइज करके बाद में जो चीज़ लिखी गई है, इट मीन्स कि एनालाइज बाय द स्कॉलर एंड हिस्टोरियन, कि पुराने कोई एविडेंसेस थे, उसको किसी हिस्टोरियन ने एनालाइज करा, फिर उसने एक बुक लिखी। वो इवेंट कब हुआ था? 3000 साल पहले, लेकिन अभी कोई हिस्टोरियन उस चीज़ पर रिसर्च करे और उन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके एक बुक लिखे, तो वो कैसा सोर्स हो जाएगा? सेकेंडरी सोर्स। तो इसमें जर्नली बुक्स आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, और पर्सनल डायरीज आती हैं कि लोगों ने अपनी पर्सनल डायरीज या पर्सनल नोट्स में क्या लिखा था, इसमें जर्नली आते हैं।